सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि एक्सरसाइज 1.1। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन क्लास फिर से, तो जी हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास फिर से ओल्ड एनसीईआरटी के लिए, एक्सरसाइज 1.2 के लिए और सीबीएसई एंड न्यू एनसीईआरटी के स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए। सो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आपको प्रीवियस के इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिए थे, सिर्फ यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब न्यू एनसीईआरटी एंड सीबीएसई का स्टूडेंट जो है वो अगर चाहते हैं डेफिनेशन के साथ देखने के लिए, तो हम ये वाला दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के वहाँ पे डेफिनेशन के साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको समझ भी लीजिएगा क्या है। सो फर्स्ट में है नंबर्स। तो नंबर्स कितने टाइप्स होते हैं? सो नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी क्लास 10th में हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर को देख। सो रियल नंबर में हमें देखना है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, ये तो आपको मालूम होगा, फिर भी क्विक रिवीजन करा देते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको समझ में आएगा जो चैप्टर में बताएंगे वो। सो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/5 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, चूंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फिर यहाँ पे -5/7 ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पे 0.5 है, तो अब आप सोचोगे कि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हम जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, तो ये भी तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 है, तो 5 का डिनोमिनेटर में 1 रहता ही है, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। फिर यहाँ पे -3, फिर यहाँ 3.5, ये सब हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। यानी जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग में यूज होता है, जैसे कि 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये सब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबका हम सिंबल दे दिए यहाँ पे। रेशनल नंबर का कैपिटल आर, नेचुरल नंबर का कैपिटल एन। उसके बाद आता है होल नंबर। सो होल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग अभी नेचुरल नंबर पढ़े थे 1 2 3 4, अब नेचुरल नंबर में ही सिर्फ हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा? ये होल नंबर हो जाएगा। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये क्या होता है? होल नंबर होता है। इसके बाद लास्ट है इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होता है? जिसको माइनस और प्लस, यानी कि माइनस और प्लस के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नंबर लाइन पे हमें शो करना हो, तो जैसे हम लोग 0 यहाँ पे देख ले, ये हमारा 0 से 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते, तो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। अगर आप चाहते हैं डेफिनेशन के साथ समझना, तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं जाकर के, वहाँ पे हम डेफिनेशन के साथ समझा है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम क्विक रिवीजन करा दिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जब हम सोल्व करें तो उसमें आपको समझ में आए। तो अब आ गया समझ में रियल नंबर में कितने नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको भी समझ लेते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अभी हम लोग रेशनल नंबर क्या करते हैं? तो रेशनल नंबर में हम लोग अभी देखे कि जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में। और इरेशनल नंबर जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो आप समझ में आ गया, जैसे कि π√2, उसके बाद √5 -√6, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम 1.2 ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में थ्योरम 1.1 में दिया है, सेम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप देख लीजिएगा आपके पास न्यू एनसीईआरटी है कि ओल्ड एनसीईआरटी है। वैसे देखा जाए अदर जितना भी स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड में अभी ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा है, और सीबीएसई और जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं वो न्यू एनसीईआरटी को भी पढ़ा रहे हैं। तो आपका अगर स्टेट बोर्ड है तो आप लोग देखिए आपके पास कहीं थ्योरम 1.2 होगा तो फंडामेंटल थ्योरम, अगर 1.1 ही है तभी भी फंडामेंटल थ्योरम ही रहेगा। सिर्फ ये क्या किया है न्यू एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 1.1 को यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को स्किप कर दिया गया, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा थ्योरम 1.1 में काउंटिंग आने लगा, और ओल्ड एनसीईआरटी में 1.1 में थ्योरम में हमारा क्या आने लगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम काउंटिंग आने लगा। तो आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपको भूल नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं थ्योरम 1.2 को। तो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहले समझ लेंगे हम लोग। फिर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके? फैक्टराइज करके एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कि जो हम फैक्टराइज करेंगे वो क्या होगा? हमारा फैक्टराइजेशन एक यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अनअकर। सो हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। सो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है।
तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? सो कंपोजिट नंबर हमारा हो जाता है, कंपोजिट नंबर होता है फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। वही अगर देखें हम लोग प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर हमारा क्या आता है? यानी कि 1 या वो खुद का टेबल में आता हो। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, यानी कि इनफाइनाइट तक ये भी चले जाइए। यानी कि जो 2 से ज्यादा टेबल में आता है वो क्या होता है? हमारा वो कंपोजिट नंबर होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर, यानी कि या तो वो 1 का टेबल में हो या तो वो खुद का टेबल में हो। तो ये हमारा 1, 3, 5 ये तो 1 का टेबल में आएगा। फिर उसके बाद 3 जो है 1 का भी टेबल में आएगा और 3 का भी टेबल में आएगा। जबकि यहाँ पे 4 को देखें हम लोग तो ये 1 का भी टेबल में आएगा, 2 का भी टेबल में आएगा, फिर 4 का यानी कि खुद का टेबल में भी आएगा। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया। अब समझाते हैं यहाँ पे फैक्टराइज, यानी कि हम लोग जब इसको फैक्टर प्राइम फैक्टर से के थ्रू हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये फैक्टराइजेशन है कि यूनिक होगा। तो अब उसको करके देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 30 को प्राइम फैक्टर निकाले, सो 30 से 2 से करेंगे तो यहाँ पे 50 होगा, फिर से यहाँ पे हमारा 3 से करेंगे यहाँ 5 होगा, यानी कि 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। ये हमारा क्या है? एक यूनिक नंबर है। ये 2, 3, 5 ये क्या है? एक यूनिक नंबर है। हर एक कंपोजिट नंबर का क्या होगा? एक यूनिक नंबर आएगा। अगर यहीं पे हम लोग देखें, ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है 2, 3, 5, आप 2 को लास्ट में भी लिख सकते थे, 3 को फर्स्ट में भी लिख सकते थे, या 5 को भी फर्स्ट में लिख सकते हैं। यानी कि ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा? सो एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ओल्ड एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट है, हम लोग निकाले थे वहां पे एलसीएम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। अभी यहाँ पे क्या निकालना है हमें? सो अभी हमें जो निकालना है प्राइम फैक्टर के थ्रू हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा इधर उधर तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर, यानी कि जो हमारा नंबर्स होगा, जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, उसका हम क्या करेंगे? जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसका स्मॉलेस्ट पावर हो वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। फिर अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वो एलसीएम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग a इक्वल्स टू हमारा दिया है 30 एंड b इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है 40, अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर और एचसीएफ निकाले तो निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे 30 का तो निकाले तो अभी आपको मालूम चली गया है। 2 करेंगे यहाँ 15, फिर इसके बाद यहाँ 3 करेंगे, फिर यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे 40 है तो 40 का भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2, फिर यहाँ 10, फिर से हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे 40 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका क्या पावर, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। सो एचसीएफ क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में हमारा कौन कौन सा नंबर सेम है और किसका पावर कम है। सो यहाँ पे हमारा 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। जबकि इसमें देखेंगे तो 2 का पावर कितना हमारा 3 है, फिर यहाँ पे 5 का पावर 1, तो ये तो हमारा 2 ये वाला 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ 2 इंटू यहाँ हमारा दोनों में 5 है, यानी कि हमारा दोनों में 5 है तो ये हमारा 5 आ जाएगा। देखा जाए तो इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2 ले लिया और इसमें से 5 को हम क्या किए? कम पावर था तो इसको हम ले लिए, यानी कि कोई भी एक 5 को आप ले सकते थे तो यहाँ पे लिए। तो हमारा कितना आया? एचसीएफ 10 आ गया। अब आते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, सॉरी एचसीएफ तो निकालिए, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, एलसीएम सॉरी ये गलत लिख दिया, सिर्फ एलएम लिखे हैं हम। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर को लेना है। तो हाईएस्ट पावर इसमें कौन सा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 3 है, सो 3 को भी लिखेंगे, इंटू यहाँ पे हमारा दोनों में 5 है तो किसी एक 5 को लिख लेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया। अब मल्टीपल करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 24 5 जा 120 हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए जब समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको होमवर्क के फॉर्म में, आप इसको सोल्व करके बताइए। बोला है यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बताना है। अभी जिस तरह से हम किए उसी तरह से कर लीजिए। हमारा a इक्वल टू आप 96 कर लीजिए, b इक्वल टू यहाँ पे 404 कर लीजिए। यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर निकालिए 96 का, फिर यहाँ पे हमारा 404 है तो इसका भी निकालिए।
और फिर उसी तरह से आप यहाँ पे 96 इक्वल्स टू जो आया है इसका प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टराइजेशन नंबर उसको आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 404 जो भी आया है उसको आप लिख करके यहाँ पे आप HCF बताइए, फिर उसके बाद LCM बताइए। जो आपका आंसर आएगा आप कमेंट में बताइए या आप इस व्हाट्सएप पे भी अपना नोट्स भेज सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बोल रहा है अब तो आपको LCM निकालने आ गया, आपको HCF भी निकालने आ गया, बट अब इन दोनों में से किसी एक को गायब कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपका LCM और HCF यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि 30 and 40 का HCF निकालना था, वो HCF दे दिया है बट यहाँ पे LCM नहीं दिया है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है गिवन दैट HCF 30 and 40 का HCF कितना होगा 10, जो कि हम लोग प्रीवियस में निकाले हैं तो 10 है। सो फाइंड दी LCM, या इसका LCM कितना होगा। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका, सॉरी प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं, इसका LCM क्या होगा। तो हमें यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। सो गिवन यहाँ पे हमारा HCF कितना है, सो HCF हमारा यहाँ पे 10 है। सो हमारा पहले A इक्वल टू लिख देंगे, तो A इक्वल टू कितना है 30 है, एंड B इक्वल टू कितना है, सो B इक्वल टू हमारा यहाँ पे 40 है। फिर इसके बाद अब हमारा यहाँ पे HCF 10 दिया हुआ है, सो HCF हम यहाँ पे 10 दे देंगे, इक्वल टू हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे दिया है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। सो A इंटू B करेंगे, HCF हमारा कितना दिया है 10 दिया है, इंटू LCM नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे LCM ही लिखेंगे यहाँ पे, LCM इक्वल टू यहाँ पे A इंटू B बोला है तो हमारा A का वैल्यू 30 है, सो यहाँ पे 30 लिखेंगे, इंटू B का वैल्यू 40 है, सो यहाँ पे B का वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा LCM, और ये LCM के साथ मल्टीपल में है तो ये क्या होगा डिवाइड में जाएगा। सो 30 इंटू 40 डिवाइडेड 10। अब यहाँ पे 10 3 जा 30 होता है, फिर यहाँ पे LCM इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम 30 लिख दिए, 3 ना होगा वहां पर। सो यहाँ पे हमारा 10 3 जा 30 होगा, सो यहाँ पे 10 3 जा 30, फिर यहाँ पे हमारा LCM इक्वल टू 43 जा 120 होता है। हमारा LCM निकल गया। आपको कहीं डाउट है, हम LCM भी निकाल करके दिखा दिए। अगर HCF नहीं देता है, यहाँ पे LCM दे दिया रहता तो सेम इसी मेथड से करते हम लोग, सेम इसी मेथड से करते। HCF के जगह पे हम क्या करते, उसको HCF नहीं लिखते, LCM दिया रहता हमारा यहाँ पे 120, तो HCF निकालना रहता। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो सेम क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सिर्फ LCM 120 करके HCF फाइंड आउट करके आप कमेंट में बताइए कि आपका किस मेथड से किस तरह से आया है। अगर हो सके तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे आप वहां से जाकर के डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि आप इस तरह से बनाए हैं, फिर हम आपको चेक करके हम बता सकते हैं कि आप सही मेथड से बनाए हैं या रॉन्ग मेथड से बनाए हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा थ्योरम 1.3। अब न्यू एनसीईआरटी है तो थ्योरम 1.2 होगा। सो यहाँ पे थ्योरम 1.3 में या थ्योरम 1.2 में क्या बोला है, सो यहाँ पे बोला है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ P अ डिवाइस A स्क्वायर, यानी कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो देन P डिवाइड A, यानी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये P जो है किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। और वेयर A इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि A क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा P है ये किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को कर रहा है, तो यही P हमारा क्या होगा, A को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, और A इक्वल टू हमारा कितना है 10 है, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सो A स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना होगा 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 होगा। सो हमारा ये जो 5 है ये 100 को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 हमारा 10 को भी डिवाइड करेगा। आप करके देख लीजिए, आप 5 20 या 100 होता है और 5 2 या 10 होता है, तो डिवाइड तो कर दे रहा है। तो इसका मकसद यही था, आपको समझ में आ गया। यानी कि इसमें क्या बोला है, P भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो यहाँ पे हमारा देन P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। अब ये कहाँ यूज होगा हम बताएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, जब हम लोग प्रूव करेंगे, यानी कि प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो वहां पे हमारा क्या होगा, ये यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड अब वही है, यानी कि थ्योरम 1.4 ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू, अगर न्यू एनसीईआरटी देखे तो थ्योरम 1.3। सो यहाँ पे क्या बोला है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 2 को क्या करना है, प्रूव करके हमें दिखाना है कि क्या ये रूट जो है इरेशनल नंबर है। सो इसको किस तरह से करते हैं, पहले हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। पहले इसको ठीक अपोजिट साइड हम लोग लेट करेंगे, यानी मानेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इरेशनल नंबर दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेट करेंगे, फिर लास्ट में जाके इसको कंट्रडिक्ट कर देंगे, यानी कि गलत साबित कर देंगे कि हमने जो माना है,
यानी कि हमने जो लेट किया है वह गलत है, ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है। सो चलिए हम सोल्व कर देते हैं पहले इसको। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब हम जब लेट कर लिए तो अभी प्रीवियस के स्लाइड पे पढ़े हैं हम लोग कि रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर p और q आर को प्राइम नंबर, यानी कि इसका एक के अलावा दूसरा नंबर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि q का जो वैल्यू है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है रेशनल नंबर में, यानी कि जो रेशनल नंबर होगा वो तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट इसका q का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सो √2 है तो √2 को स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे p बाई क्यू है तो p बाई क्यू को भी हमें स्क्वायर करना है। सो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे √2 को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे सो यहाँ पे हमारा √2 इंटू 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा √4 होगा। सो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। सो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इक्वल्स टू, यहाँ p बाई क्यू का भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो है हमारा क्यू स्क्वायर ये डिवाइड में है तो इस साइड भेजेंगे तो मल्टीपल में जाएगा। सो यहाँ 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ते हैं यहाँ पे। सो ये जो अब 2 आपको दिख रहा है ये क्या अभी क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है तो ये आएगा तो इस साइड में डिवाइड में जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे सिंस p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 सो देयरफॉर p डिविजिबल बाई 2। हम यहाँ पे लिखे हैं p स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं कौन, 2, तो ये p को भी डिवाइड करेगा 2। यहाँ पे 2 ने लिखे, ये p को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। हम अभी यहाँ पे देखे हैं थ्योरम 1.2 में क्या था, वहां पे कि p जो था क्या कर रहा था, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो यही p किसको डिवाइड कर रहा था, a को। तो सेम मेथड यही है, यहाँ पे क्या है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। सो यहाँ पे p को भी डिवाइड करेगा 2। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए, यहाँ पे को प्राइम नंबर है, यानी कि एक के अलावा इसका दूसरा कोई नहीं है। जबकि यहाँ पे p स्क्वायर को कौन कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार और लेट करके देख लेते हैं। सो लेट अगेन करते हैं, यहाँ पे अगेन लेट p इक्वल्स टू, आपके बाद 2 लेट कर लेते हैं। सो p इक्वल्स टू 2r और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर r इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे जब हम लोग कर लिए, ये हमारा क्या है, r ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब दोनों तरफ फिर से हम लोग p इक्वल टू 2r को भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे सो हमारा ये p का भी स्क्वायर करेंगे, 2r का भी स्क्वायर करेंगे, हो गया। सो यहाँ पे हमारा p स्क्वायर है, सो ये हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर हो गया। यहाँ पे p स्क्वायर है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारा p स्क्वायर और यहाँ पे 2q स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू। सो यहाँ पे लिख देंगे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे क्या किए, पुट किए। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 2 जो है क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है तो इसको अब डिवाइड में भेजेंगे। सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हमारा हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है हमारा r स्क्वायर बाई डिवाइडेड 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। सो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है। सो 2 2 जा 4, यहाँ पे अब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 जो है r के साथ मल्टीपल में इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में भेज देते हैं। सो यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू r स्क्वायर और यहीं पे लिख देंगे सिंस क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 सो देयरफॉर क्यू डिविजिबल बाई 2, यानी कि क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये क्यू को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। और यहीं पे ये वाला हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो लेट किए थे वो क्या लेट किए थे, यहाँ पे लेट किए थे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, और जब रेशनल नंबर था तो यहाँ पे √2 इक्वल टू p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या था कि p और q जो था क्या था, को प्राइम नंबर था, यानी कि इसका एक के अलावा दूसरा नंबर नहीं था। अभी तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे तो इसको 2 डिवाइड कर रहा है,
यानी कि पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सेकेंड टू हैव कॉमन फैक्टर, यानी टू क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे लिखेंगे टू हैव कॉमन फैक्टर, यानी कि हम लोग जो लेट किए थे वो क्या था, को प्राइम नंबर लेट किए थे, जबकि यहाँ पे इसका जो क्या है, टू जो है कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे लिख देंगे सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि हम क्या किए, गलत लेट कर लिए। सो यहाँ लिखेंगे सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √2 क्या है, ये इरेशनल नंबर ही है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम 1.4। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो क्लास करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई बोर्ड या न्यू एनसीईआरटी के थ्रू। अगर ओल्ड एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड को देखे, अदर जो जितना भी स्टेट बोर्ड है तो उसके थ्रू देखे तो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो अभी आप कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। और ये जो हम √2 को जो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, नेक्स्ट जो क्लास आएगा आपको एक पर्टिकुलर इसी पे आपको एक क्लास मिलेगा जो जिसमें हम √2 को भी प्रूफ करेंगे एंड √3 को भी एंड √5 एंड ये √3 को भी हम लोग वहाँ पे √7 को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। सेम यही मेथड रहेगा, सिर्फ वहाँ पे √3 लग जाएगा, √5 लग जाएगा, √7 लग जाएगा और वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन बताया था √2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने का चांस रहता है। या तो √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, नहीं तो आपका एक्सरसाइज यानी कि न्यू एनसीईआरटी देखे तो एक्सरसाइज 1.2 में दिया है और एक्सरसाइज 1.3 में ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है। तो उसमें से जो दिया है प्रूफ डेट करने वाला, उसमें से 100% एक कोई ना कोई आता है, या तो 3 मार्क्स का आएगा या तो 4 मार्क्स का आएगा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए इसको। सो नेक्स्ट क्लास अब हम लोग का एक्सरसाइज रहेगा और ओल्ड एनसीईआरटी के लिए एक और हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्लास है। तो उसको ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट का उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो नहीं होगा तो चैप्टर के साथ ही इंट्रोडक्शन करा देंगे। सो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।